मेशनरी कितना? 40,000। 40,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? स्टॉक स्टॉक कितना? 8,000। 8,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। 20,000। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना? 14,000। 14,000। उसके बाद क्या है? डेटर कितना है? डेटर 9,000। आगे क्या है? अब कुछ लिखा हुआ नहीं है इधर। अब क्या करेंगे? लाइब्रेरी में जो लिखा हुआ उसको किधर लिखेंगे? बाय में। क्या लिखा हुआ है? मिसेज ए लोन मतलब एक ही वाइफ का लोन नहीं, एक ही पत्नी का लोन को अदर व्यक्ति माना जाएगा। ए पार्टनर है, एक ही वाइफ पार्टनर नहीं है। एक ही वाइफ जो है अदर व्यक्ति माना जाएगा। कितना है? 8,000। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स कितना? 20,500। 20,500। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना? 14,000। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जो है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है वह सभी साझेदारों का जो है जब एक साथ बीमा लिया जाता है तो उसको कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसका जो प्रीमियम होता है वो दो नेचर का होता है। एक तो रिवेन्यू नेचर का हो सकता है या कैपिटल नेचर का हो सकता है। रिवेन्यू नेचर का बोले तो बार बार जब प्रीमियम जमा करते हैं तो उसको रिवेन्यू नेचर का बोलते हैं। ऐसे स्थिति में इसको हम लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब प्रीमियम वन टाइम दिया जाता है, बार बार देने की जरूरत नहीं होती है, वो कौन नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का होता है। ऐसे केस में हम लायबिलिटी साइड में इसको दिखाते हैं। लेकिन जब प्रश्न बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में दिखाते जरूर हैं, उसको बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका पेमेंट भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान किसको करना है? एक ही वाइफ को भुगतान करना है और क्रेडिटर का भुगतान करना है। कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के बाहर में आ जाइए। कहता संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से कितना मिला है? 15,000। इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कितना मिला है? 15,000। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? ए ने निवेश को 17,500 में ले लिया। कौन ले लिया है? ए कौन है? पार्टनर है। यदि कोई पार्टनर कोई सामान को ले लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा। तो पूंजी जब घटेगा किधर लिखते हैं? बाय में। क्या लिखिएगा? बाय कैपिटल। किस चीज को ले लिया है? इन्वेस्टमेंट। किस चीज को ले लिया? कितना में ले लिया? 17,500। उसके बाद पढ़िए आगे लिखा हुआ है बी ने स्टॉक को 7,500 में, बी ने स्टॉक को 7,500 में और 5,000 के डेटर को कितना में लिया है? 4,000 में। तो 7,500 में ये और 5,000 को डेटर को कितना में लिया है? 4,000 में। तो 7,500 और 4,000 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 11,500। कौन लिया है? बी लिया है। तो बी लेगा तो बी का पूंजी क्या होगा? घटेगा। पूंजी घटेगा तो क्या लिखेंगे? बाय बी कैपिटल। कौन चीज को लिया है? स्टॉक को लिया है और किस चीज को लिया है? डेटर को। कितना में? दोनों जोड़ के हो गए 11,500। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मशीन से आया है 50,000। तो उसको वर्किंग नोट में लिख देंगे। मशीन से कितना आया है? 50,000। मशीन से आ गया 50,000। मशीन के बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ डेटर से 50%, शेष डेटर से 50%। शेष डेटर देखो टोटल डेटर कितना का है? टोटल डेटर कितना का है? 9,000। और 9,000 में इससे पहले लिखा हुआ था बी ने 5,000 के देनदार को 4,000 में लिया। मतलब डेटर कितना का खत्म हो गया? 5,000 का। 5,000 के देनदार को 4,000 में लिया। तो देनदार कितना का खत्म हो गया? 5,000।
कितना शेष डेटर बचा? 4000। कहता शेष देनदार से 50% मिला। 4000 से कितना परसेंट मिला है? 50%। 4000 का 50% कितना हो जाएगा? 2000। 4000 का 50% कितना हो जाएगा? 2000। तो डेटर से कितना मिला है? 2000। डेटर से कितना मिल गया है? 2000। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? वसूली व्यय है और 3000 का विनियोग। वसूली व्यय कितना है? 1000। व्यय करेंगे तो पैसा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन एक्सपेंस है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस हुआ? 1000। आगे लिखा हुआ है 3000 का विनियोग नहीं, पुस्तक में नहीं था, जिससे वसूल हो गया। कितना वसूल हो गया? 3000 वसूल हुआ। कहाँ लिखेंगे? वर्किंग नोट में। इन्वेस्टमेंट कितना आ गया है? 3000। सब जोड़ के कितना हो गया? 70,000। सब जोड़ के हो गया 70,000। सारा पैसा, सारी संपत्ति को बेचे तो कितना पैसा आ गया है? 70,000 रुपया आ गया। तो पैसे जो आएंगे उसको किधर लिखेंगे? बाय। क्या लिखेंगे? बैंक। कितना आ गया है? 70,000। और कुछ लिखा हुआ है? देखो और लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ था? वह अपने पत्नी के ऋण को भुगतान करने के लिए भी तैयार हुआ। कौन? ए। तो ए अपने पत्नी का लोन चुकाएगा। ए के पत्नी का लोन कितना है? 8,000। कौन चुका रहा है? ए। तो ए का पूंजी बढ़ेगा। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। टू ए कैपिटल। क्या होगा? टू ए कैपिटल। क्या चुका रहा है? ए वाइफ का लोन चुका रहा है। नहीं, वाइफ का कितना चुका रहा है? 8,000। एक का पूंजी बढ़ गया। और कुछ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। क्रेडिटर का पेमेंट करना है। नहीं, किसका पेमेंट करना? ए के वाइफ का तो हो गया। अब किसका पेमेंट करना है? क्रेडिटर का। तो पेमेंट करिएगा तो क्या लिखिएगा? टू बैंक। कितना है? क्रेडिटर 20,500। काम खत्म हो गया। अब और कुछ है? अब और कुछ लिखा हुआ नहीं। आप क्या करेंगे? जोड़िए घटाइए। जोड़िए कितना आ गया? 62 का 1,41,000। इस साइड का जोड़ आ गया 1,41,500। 41,500। इधर ज्यादा है, वही बात यहाँ भी लिख देंगे 1,41,500। जबरदस्ती लिख दिए। कितना कम है? कम है 21,000। कितना कम है? 21,000। क्या लिखेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ABC। 21,000 रुपए को ABC किस अनुपात में बांटते हैं? 3-2-1 में। 3-2-1 में। कितना आ गया? 10,500। एक का 10,500। 7,000। 7,000 कर दिए। 3/6, 2/6 और 1/6 हो गया। अब क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। देखिए ए और बी का कैपिटल कितना है? क्वेश्चन की लायबिलिटी में देखो 50,000। 60,000। ए का कैपिटल है 50,000, बी का है 60,000, बी का है 10,000। सी का अपोजिट में लिखा हुआ। किधर लिखा हुआ है? अपोजिट में, असेट्स में लिखा हुआ। असेट्स में लिखा होगा तो कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। 2 क्या लिखेंगे? बैलेंस बीटी। ए बी का खाली है। सी में कितना लिखा हुआ? सी में लिखा हुआ 11,500 लिख दिए। अब 2 में यदि ए बी सी है तो किधर जाएगा? बाय में। देखो 2 में ए बी सी है, 2 में एक कैपिटल है ना? कहाँ जाएगा? बाय में। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन कितना लिखा हुआ है? ए में 8,000 लिख देंगे। ए में 8,000। बी और सी का डब्बा खाली है। फिर ए बी सी लिखा हुआ, क्या लिखाएगा? बाय रियलाइजेशन। ए में कितना लिखा हुआ? 10,500। बी में 7,000। सी में
कितना? 3500। सी में लिखा हुआ 3500 हो गया। बाय में यदि ए बी होगा तो कहाँ आएगा? 2 में। देखो बाय में ए बी है, कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। देखो ए में कितना लिखा हुआ? 17,500। अब कहीं ए बी है, फिर बी है, तो बी में कितना लिखा हुआ? 11,500। सी नहीं है, सी का डिब्बा खाली हो। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, एक चीज लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है कि कहीं इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो इन्वेस्ट किए हैं तो हो सकता है इंक्रीज करे या हो सकता है डिक्रीज करे। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सुरक्षित तो नहीं होता 100%। उसके लिए एक फंड क्रिएट किया गया कि अगर इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए 6,000 रुपये क्रिएट किया गया है रिजर्व में, कि अगर लॉस होगा तो उस समय उसकी भरपाई किया जा सकता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये जस्ट लाइक क्या है? रिजर्व है। जस्ट लाइक क्या है? रिजर्व संचय, प्रॉफिट का ही एक पैसा रखा गया है। तो प्रॉफिट का पैसा कोई रखा गया है और वो लॉस नहीं हुआ तो वो पैसा किसको देंगे? पार्टनर को। अब पार्टनर को जब देंगे तो उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और पूंजी बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? बाय में। क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 6,000। 6,000 को किस अनुपात में बांटना है? 3, 2, 1 में। तो 3,000, 2,000, 1,000। 3,000, 2,000, 1,000। और कुछ लिखा हुआ है? अब बात खत्म हो गया। बात खत्म हो गया मतलब बात बन गया। चलो ए का जोड़ कितना है? 71,500। 71,000। अब बी का 19,000। 19,000। सी का इधर का जोड़ ज्यादा है, कितना है? 11,500। जिधर कम होगा उधर हम बैंक लिख देंगे। तो लिखते हैं 2 बैंक, 2 बैंक। देखो ए का जोड़ कितना है? 71,500। 71,500 में 17,500 घटा दीजिए, 54,000। कितना आ गया? 54,000। 54,000। बहुत बढ़िया। अब बी का जोड़ है 19,000 है ना? 19,000 में घटा दीजिए 11,500, कितना बचा? 75। अब सी का जोड़ है 11,500, तो यहाँ लिख देते हैं 11,500। इधर जोड़ के घटाइए, 7,000। लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। बाय बैंक मतलब सी घर से पैसा लाके देगा। कितना देगा? 11,500 में 4,500 घटा दीजिए, कितना बचा? 7,000 हो गया। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। पहले से जो पैसा उसको कौन साइड में लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। देखो पहले से कितना पैसा, क्वेश्चन के असेट्स में देखो पहले से आपके पास कितना है? 6,000। बाकी जो पैसा आया है, बाकी पैसा कितना आया है? 70,000। तो क्या लिखेंगे? कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से कितना पैसा आ गया? 70,000 रुपया। बाय में बैंक यहाँ था और कहीं बाय में बैंक है? बाय में बैंक है, किसका नाम है? सी का। तो क्या लिखिएगा? सी कैपिटल। सी कैपिटल कितना है? 7,000। सी घर से पैसा लाके दे दिया है। अब देखो 2 में जो बैंक होगा सब कहाँ जाएगा? बाय में। देखो रियलाइजेशन के 2 में बैंक है। यस सर। रियलाइजेशन देखिए 2 में बैंक कितना है? 1,000। तो लिख दिए 1,000। फिर 2 में बैंक है? यस सर। कितना है? 20,500। 20,500। 20,500। उसके बाद देखो फिर 2 में बैंक है? यस सर। किसका नाम है? ए कैपिटल। नहीं, ए कैपिटल। ए कैपिटल कितना है? 54,000। ए में कितना है? 54,000। फिर क्या है? बी कैपिटल। क्या है?
बी कैपिटल। बी कैपिटल बी में कितना है 7500। अब और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। 6000 रुपये पहले से था, सामान बेचे तो 70,000 आया और सी से कितना पैसा आया 7 है। टोटल कितना पैसा हो गया कितना 83,000। खर्चा किए 1,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस में, 20,500 किसको दिए क्रेडिटर को दे दिए। ए का हिसाब करके कितना पैसा दे दिए 54,000। बी का हिसाब करके कितना पैसा दे दिए 7500। कितना खर्चा हो गया 83,000। थोड़ा पैसा खर्च हो गया, मतलब मेरा हिसाब क्या हो गया सही हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20